कृत्रिम वसंत परंपरा की मिट्टी से उपजा एक भविष्य। ब्रह्मपुत्र की गोद में भारत के उत्तर पूर्व में बसा असम एक ऐसा प्रदेश जहां प्रकृति स्वयं कविता रचती है। ब्रह्मपुत्र की विशाल धाराएं, चाय के अंतहीन बागान और काजीरंगा के जंगलों में गूंजती गजराजों की पुकार, ये सब मिलकर असम को एक जीवित स्वप्न बनाते थे। पर इस स्वप्न के भीतर कुछ अनकहे दुःस्वप्न भी पल रहे थे। बारिशों के बाद की बाढ़ें, बेरोजगारी, पलायन और परंपरावाद आधुनिकता के बीच गहराता अंतर। गुवाहाटी का एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक कोनवार बेंगलुरु की एआई कंपनी में काम छोड़ अपनी बीमार दादी के पास लौट आया। वह जब अपने गांव की गलियों से गुजरा तो उसे असम की खूबसूरती के साथ उसकी बेबसी भी दिखी। ओपन क्वोट, इतनी समृद्ध संस्कृति के बावजूद हमारे पास तकनीक का ढांचा तक नहीं। क्यों नहीं हो सकते स्मार्ट चाय बागान, बाढ़ की भविष्यवाणी करने वाली मशीनें या ड्रोन से चलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं? क्लोज क्वोट। कोई उत्तर नहीं था, तो रिक ने खुद उत्तर बनना शुरू किया। भाग 2, प्राकृतिक धरती पर कृत्रिम बुद्धि। 2025 तक रिक ने सोमदंड एआई की नींव रखी, एक ऐसी संस्था जो असम की परंपरा को एआई के साथ जोड़ना चाहती थी। उनका पहला प्रोजेक्ट था ब्रह्मनेट, एक स्थानीय एआई नेटवर्क जो नदी किनारों, खेतों और ग्रामीण क्लिनिकों से डेटा एकत्र करता था। इसकी क्षमताएं थीं सैटेलाइट और नदी प्रवाह से 7 दिन पहले बाढ़ की चेतावनी, कीट हमलों की भविष्यवाणी स्थानीय भाषाओं असमिया, बोडो, मिसिंग और बांग्ला में, मिट्टी की सेहत पर आधारित जैविक उर्वरक सुझाव, ग्रामीण डॉक्टरों के लिए बोली आधारित रोग पहचान सहायक। पहले लोग सशंकित थे। ओपन क्वोट, क्या मशीनें हमारी जमीन को हमसे बेहतर जानेंगी? जैसे एक एक बुजुर्ग किसान ने क्लोज क्वोट। रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओपन क्वोट, नहीं, पर ये मशीनें हमें जमीन की आवाज़ बेहतर सुनने में मदद करेंगी। धीरे धीरे भाग हक फ्री, डिजिटल बेहू फ्री। 2 साल स्थिति के बेहू ने इतिहास रच दिया। शिवसागर में पहला एआई संचालित बेहू उत्सव हुआ। एक मानव जैसी रोबोट जोन बाई डिजिटल मिथिला सादुर में बेहू नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उसने ये नृत्य पुराने वीडियो और अभिलेखों से सीखा था। कुछ लोगों ने विरोध किया। ओपन क्वोट, क्या यह हमारी संस्कृति का उपहास नहीं? क्लोज क्वोट। पर जोनाबाई का उद्देश्य परंपरा की जगह लेना नहीं था, उसे संरक्षित और जीवित रखना था। वह लुप्त हो रही लोक कथाएं सुनाती, बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों को बिहू सिखाती और कार्बी व डिमासा भाषाओं में लोरियां गाती थी। काजीरंगा के एआई संग्रहालय में एक पट्टिका टंगी थी। ओपन क्वोट, तकनीक संस्कृति की दुश्मन नहीं, भूल ही उसकी असली दुश्मन है। असम के हरित सर्किट। अब असम बदल चुका था। कृषि अब संघर्ष नहीं, सहयोग बन चुकी थी। ड्रोन चाय के पौधों में रोग का पता पहले ही लगा लेते। मजदूर स्मार्ट बैंड पहनते जो उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण की निगरानी करते। हाथियों के गलों में जीपीएस कॉलर थे ताकि जंगल और इंसान में संतुलन बना रहे। अ, बाढ़ें अब भी आती थी, पर तटबंध अपने आप खुलते बंद होते। एआई चेतावनी प्रणालियां जीवन बचाती और तैरते हुए सोलर फार्म ऊर्जा देते। रिक ने सुआलकुची के बुनकरों के साथ मिलकर स्मार्ट वस्त्र बनाए, मेखेला सादोर, जो ताप और प्रकाश के अनुसार रंग बदलते थे। विदेशी कंपनियां निवेश के लिए आगे आईं, पर रिक ने मना कर दिया। ओपन क्वोट, असम बिकने के लिए नहीं, खिलने के लिए बना है। क्लोज क्वोट। भाग वी, भविष्य की आत्मा, सिक्स्थ। 2016 में रिक अब एक मार्गदर्शक था, एक किंवदंती। नेतृत्व अब नई पीढ़ी के हाथों में था। ब्रह्मनेट की संतानें जो एआई को मनुष्यता के साथ संतुलित कर रही थीं। उनकी प्रणालियां असम के मूल्यों पर आधारित थीं। प्रकृति का सम्मान, विविधता का आदर, वेब प्लस भाषाओं की पहचान, और डेटा की गरिमा की रक्षा। असम सरकार अब विकेंद्रीकृत एआई नेटवर्क से चलती थी। ग्राम सभाएं वॉइस असिस्टेंट से नीतियों पर मतदान करती। विद्यालयों में बच्चे कोडिंग के साथ ओजापाली और बॉर्डगीत भी सीखते। अब दुनिया असम को एक भूले हुए प्रदेश नहीं, बल्कि इको डिजिटल संतुलन का प्रतीक मानती थी। और उपसंहार, अंतिम मानसून। रिक के जन्म के 100 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे स्मार्ट गांव जोमोलुगुरी में एक वृद्धा धीरे धीरे टहल रही है। पासी बच्चे भूपेन हजारिका के एआई होलोग्राम से कविता सीख रहे हैं और एक छोटे मंदिर में पुरानी जोनबाई रोबोट हर दिन नदी को नमन करती है। वृद्धा मुस्कुराती है और कहती है, ओपन क्वोट, हम सोचते थे कृत्रिम का अर्थ ठंडा होता है, पर असम ने उसे गर्म बना दिया, जीवित बना दिया, जैसे किसी मिट्टी में फिर से वसंत खिलाया हो। क्लोज क्वोट।
वह एक पुराना गीत गुनगुनाती है। हवा उसे ले जाती है। कहीं बादलों के पार एक मशीन वह धुन सुनती है, सीखती है और सितारों को गाकर सुनाती है। कृत्रिम असम कभी मशीनों की कहानी नहीं थी। ये मनुष्यता की वह यात्रा थी है, जहाँ याद और नवाचार ने मिलकर एक नया वसंत रच दिया।